अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। अमरीकी मीडिया की दो ईरानी हुकाम के हवाले से एलन मस्क और अमीर सईद इरावानी की मुलाकात होने की तस्दीक। दोनों शख्सियात की मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने से मुतालिक उमूर पर बात की गई। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि वो जंगें ख़त्म करना चाहते हैं। फ्रांस के शहर पेरिस में इसराइल और फ्रांस के फुटबॉल मैच के दौरान इसराइली मद्दाह फ्रांसीसी मद्दाहों से लड़ पड़े। मैच के दौरान गजा जंग के मुखालिफिन के नारों के बायस इसराइली मद्दाह सीख पा हो गए। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सूरत हाल पर काबू पाया। लाहौर में शदीद धुंध, एयरपोर्ट, कैंट और एतराफ़ के इलाकों में हद निगाह सिफर। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक धुंध के बायस बंद। M3 लाहौर से दरखाना और M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान तक बंद। M5 मुल्तान से जलालपुर तक बंद। M11 लाहौर से कामूमकी तक बंद। सियालकोट मोटरवे स्मोक की वजह से बंद। पंजाब में स्मॉग का जोर कम न हुआ। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त। मुल्तान भी मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर मौजूद है। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा। सूबे में स्मॉग SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध छाई रहेगी। अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। 9 नवंबर को बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। कहा, बहादुर अफरान और जवानों के कुर्बानियाँ दिफाए वतन के गैर मुतज़लज़ल आज़म का सबूत हैं। कौम फितना ख़वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरनाई में शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। 14 नवंबर को हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए थे, जबकि कार्रवाई के दौरान मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद ने जाम शहादत नोश किया था। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। चेयरमैन की 4 में से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। वाइस चेयरमैन की एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी कामयाब। जनरल वार्ड की 4 नशिस्तों में से 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। जनरल वार्ड की 1 नशिस्त पर जमात इस्लामी कामयाब। चेयरमैन की 1 नशिस्त का नतीजा आना बाकी है। जिला कोरंगी UC 7 चेयरमैन की नशिस्त का नतीजा जारी नहीं हुआ। नून लीगी हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई है। वफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है। ना मुआहदे पर अमल हो रहा है, ना ही फ्लोर पर लाए गए बिल की कॉपी पहले फराहम की गई। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत के एक इकदाम पर एतराज़ दाग दिया। कहा, 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। हुकूमत कैनाल्स पर जो तरीका अपना रही है वो ठीक नहीं है। बिलावल हुकूमत की इंटरनेट पॉलिसी से भी नाला। कहा, इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोल रही है। हमारी हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है, तो हमारे लिए पीपल्स पार्टी का ताउन भी उतना ही ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम
आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, बिलावल भुट्टो ने जो एतराज़ात किए वो दुरुस्त भी हैं। हमारी पार्टी क़यादत और हुकूमत को वो एतराज़ात दूर करने चाहिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री दे दी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने 13 नवंबर को पीटीआई की सियासी क़यादत को पेशावर में बुलाकर मीटिंग की है और उन्हें 24 नवंबर के एहतजाज के हिकमत अमली के अहकाम दिए हैं। तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई ने बानी पीटीआई की अहलिया की सियासी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ खबरों को मन घड़त करार दे दिया। कहा, बुशरा बीबी ने कोई सियासी एंट्री नहीं दी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें करना अहलिया का फ़र्ज़ है। IMF ने सूबों के सोलराइजेशन प्रोग्राम पर एतराज़ उठा दिया। सूबाई सतह पर गंदम खरीदारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़रई आमदन पर टैक्स पर कल मुज़ाकरात होंगे। गजा पर इसराइली बमबारी में मज़ीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। फ़लस्तीन में काम करने वाले इमदादी ग्रुपों का कहना है कि अक्टूबर से नवंबर के दरमियान 20 जबकि 1 साल से गजा में जारी जंग में 300 से ज़ायद इमदादी कारकुन शहीद हुए हैं। हिज़्बुल्लाह का पहली बार तल अबीब में इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर और वजारत दिफा पर ड्रोन से हमले का दावा। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 29 रन से हरा दिया। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब धुनाई की। 7 ओवर्स में 93 रन बना डाले। 9 करारे चौके, 6 ऊंचे छक्के लगाए। अकेले मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 रन बनाए। 94 रन के हदफ में पूरी पाकिस्तानी इनिंग्स 64 रन पर सिमट गई। आधी टीम 16 रन पर ही पवेलियन लौट गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर भी क्रॉस न कर सके। ना बाबर चले, ना रिजवान, ना सलमान, ना ही उस्मान खान। कैंगरूज ने शाहीनों को शिकार कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हंगरी का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान आएगा। वफ़द इंसानी स्मगलिंग और नादरा CRMS और केसेस के असर नौ जायज़ा से मुताल्लिक़ मुआवनत करेगा। रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए हंगरी के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी की मुलाकात। पाक बहरिया के इस्तेदाद, असर हाजिर की ज़रूरियात समेत दीगर दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि फ़ख्र कौम पाक बहरिया समंदरी हदूद की हिफाजत की ज़मानत है। स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया का किरदार भी काबिल तहसीन है। पाक बहरिया को असर हाजिर से हम आहंग करने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। पाक बहरिया हर किस्म के चैलेंजेस से निबर्दाज़मा होने की भरपूर सलाहियत रखती है। वीज़ा एमनेस्टी स्कीम से फौरी फ़ायदा उठाएं। दुबई हुकाम की गैर कानूनी तारिकीन वतन को वार्निंग। डायरेक्टर दुबई इमिग्रेशन लेफ्टिनेंट कर्नल सालिम बिन अली की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, आखिरी लम्हात, आखिरी महीने, आखिरी हफ्ते का इंतज़ार न किया जाए। 31 दिसंबर के बाद तारिकीन वतन से कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की 555वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। ननकाना साहब में सिख यात्रियों के लिए सूफ़ी नाइट का इनेकाद। भारत, बरतानिया, अमरीका और कनाडा से आए हुए सिख यात्रियों की सूफ़ी नाइट में शिरकत। सूफ़ी नाइट में फ़नकारों ने वारिस शाह, बाबा फरीद समेत दीगर सूफ़ी शोरा का कलाम पेश किया। आप कहाँ की? मैं जर्मनी से आई हूँ। आप जर्मनी से आई हैं? जी। वेरी नाइस। जर्मनी से यहाँ क्यों आई हैं? शादी करने के लिए आई थी। Ich verstehe nicht. Sie verstehen kein Deutsch? Danke gut. Freut mich. क्या आप पाकिस्तान आई हैं दांके दांके करने? किस चीज़ का कारोबार सोच रखा है? फादर के साथ ही लगेंगे। अबे तो वो क्या करते हैं भाई? प्लास्टिक का प्लास्टिक का काम। मजबूत काम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो रहे हो। सब नेशनल स्पोर्ट्स के लड़के खत्म हो चुके हैं। बस अभी रहते एक और अदाकार उमर शहजाद हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली को घंटों क्यों देखते रहे?
जर्मन लड़की पाकिस्तान पहुंची तो लेने के देने क्यों पड़ गए? जानिए उमर शहजाद की जिंदगी के दिलचस्प किस्से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के मुताबिक दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी, लेकिन टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान अब तक न किया गया। पाकिस्तान आने से भारत के इनकार पर आईसीसी भी परेशानी से दो चार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारतीय इनकार से मुतालिक जो सवाल पूछे, अभी तक उसका जवाब भी न मिला।